नमस्कार दोस्तों, बुल स्ट्रीट के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो अभी ये ऑप्शन का सीरीज चल रहा है और अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है उसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा व्हाट इज डेरिवेटिव्स, कैसे अंडरलाइन से ड्राइव करता है डेरिवेटिव्स। फिर उसके बाद हमने सीखा डेरिवेटिव्स के टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। एक होते हैं ऑप्शन और दूसरे होते हैं फ्यूचर। उसके बाद हमने फिर क्या सीखा? ऑप्शन के फिर दो टाइप्स होते हैं, एक कॉल और एक पुट। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? ये दोनों कॉल या पुट इसके बाद में होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, कॉल और पुट का कैसे यूज किया जाता है। देन उसके बाद में हमने सीखा कॉल और पुट का ऑप्शन प्रीमियम, प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 19,000 का कॉल निफ्टी यदि 100 रुपये का है तो ये 100 रुपये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, ये हमने अभी तक सीखा। उसके बाद मनीनेस ऑफ ऑप्शन, है ना, ये चीजें हमने सीखा। इसमें सीखा हमने आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ये अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमको क्या सीखना है? ऑप्शन ग्रिड्स। आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रिड्स। तो चलिए एक ब्रीफ ले लेते हैं पीपीटी से, ऑप्शन ग्रिड्स है क्या। देखिए ऑप्शन ग्रिड्स, ये है ऑप्शन ग्रिड्स। अब ऑप्शन ग्रिड्स में होता क्या है? तो ऑप्शन ग्रिड्स में देखेंगे क्या है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा हमने इसमें जोड़ लिया है, वाई आई वी और वाई और वॉल्यूम, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। लेकिन इसमें आप आएंगे तो डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और एक आर एच ओ, इतने ये 5 चीज है जो ऑप्शन ग्रिड्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपको ऑप्शन ग्रिड्स को अच्छे से समझना है तो यहाँ पे आपको ऐड आई वी, वाई और वॉल्यूम को भी करना पड़ेगा, ताकि ये सारे चीजें ऑप्शन चेन से रिलेटेड है वो आपको ए टू जेड समझ में आ जाए। ऑप्शन चेन से रिलेटेड ये टोटल ए टू जेड आप समझ पाए। तो यहाँ पे देखिए वही ये फोटो हमको अच्छा लगा गूगल पे, तो यहाँ पे ऐड कर दिए। ये ऑप्शन ग्रिक्स है। ऑप्शन ग्रिक्स में क्या क्या आपको पहले डेल्टा पढ़ना, थीटा, गामा, वेगा और आर एच ओ। अब आएंगे देखिए नेक्स्ट, देखिए ऑप्शन वाटर, ऑप्शन ग्रिक्स। ठीक, तो ऑप्शन ग्रिक्स कैसे काम करता है? तो ये मान ली अंडरलाइन एसेट सिक्योरिटी, मान ली कि निफ्टी है 19,000 है। अब ये फैक्टर कैसे काम करेगा अंडरलाइन इफेक्ट? अगर अंडरलाइन में प्राइस मूवमेंट होता है, टाइम वैल्यू, टाइम डिके होता है, टाइम घटता है ना, इसमें वोलेटिलिटी बढ़ता है, ये सारे इफेक्ट किस पे करता है? ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट पर। यानी कि ऑप्शन का जो प्राइस 100 रुपये का है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो 100 रुपये का है, इस पर ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। और ये सारे फैक्टर कैसे इफेक्ट, किसके थ्रू, कि क्या चेंज होने से इफेक्ट करते हैं? तो ऑप्शन ग्रिक्स, यानी कि ऑप्शन ग्रिक्स में चेंजिंग ये इफेक्ट करता है, इसके थ्रू ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। वही देखिए नेक्स्ट में, ये कैसे, डेल्टा है तो डेल्टा स्पॉट स्ट्राइक प्राइस है ना, गामा, गामा जो है डेल्टा को इफेक्ट करता है, वेगा वोलेटिलिटी से बनता है, थीटा टाइम मेजोरिटी और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, वन बाई वन पढ़ते हैं कि डेल्टा क्या है। ठीक, तो डेल्टा है। अब डेल्टा क्या है? मेजर हाउ मच एन ऑप्शन प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू चेंज पर 1 RE
change in price of underlying security. For long, option delta is between 0 to 1 for call and 0 to -1 for put, whereas for short, option delta is negative for call and पॉजिटिव फॉर पुट्स। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाया गया है। एग्जांपल से कैसे समझाया गया है कि निफ्टी फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट 16950। ठीक, तो मान लीजिए कि आपका अंडरलाइंग प्राइस है 16950 एंड निफ्टी मार्च 169,000 का कॉल, मान लें अपने स्पॉट प्राइस चल रहा है 16950, आपने स्ट्राइक क्या सिलेक्ट किया, स्ट्राइक आपने सेलेक्ट किया 169,000 है ना कॉल। ये कितना पे चल रहा है प्रीमियम, एक प्रीमियम जो है आपका प्रीमियम चला 65 रुपीज पे। ठीक, अब होता क्या है कि निफ्टी फ्यूचर रेज टू 17,000। ठीक, तो 17,000 यानी कि ये 16,950 से 17,000 क्या कितना रुपए, ये 50 रुपए का यहाँ पे निफ्टी में पॉजिटिव बढ़त मिला। ठीक, 50 पॉइंट का इंक्रीज मिला। उसके बाद अब ऑप्शन के प्रीमियम जो 65 रुपए का है वो कितने रुपए का हो जाएगा, इसी चीज को जानने के लिए हमको ग्रिक्स पढ़ना है। तो ये कैसे 65 रुपए सब क्या चेंज होगा, तो द इन्वेस्टर वुड एक्सपेक्टेड दैट द 69,000 स्ट्राइक कॉल वुड नाउ बी वर्थ अराउंड 115 एज सीन बिलो। देखिए अब नीचे देखिए कैसे होगा, तो 1 पॉइंट इंक्रीज इज अंडरलाइंग प्राइस x 0.50 डेल्टा। अब मान ले कि 16,900 का डेल्टा है 0.50, 0.50 पॉइंट एंटीसिपेट चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि 1 रुपए अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो यहाँ पे 50 पैसा आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। ठीक, तो ओरिजिन अब ये कितना हुआ, अब बढ़ा आपका निफ्टी कितना 50 रुपये बढ़ा था, तो 1 रुपये पे 25 पैसा, 1 रुपये पे 50 पैसा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 50 रुपया बढ़ा तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा 25 रुपये, तो 65 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ पे आपका प्रीमियम जो है 90 रुपए का हो जाएगा। ये डेल्टा डिसाइड करता है। चलिए बताते हैं, चलिए आगे यहाँ से बताते हैं आपको, एग्जाम्पल से अलग से बताते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या हुआ कि निफ्टी स्पॉट कितना पे चल रहा है 19,950 पर चल रहा है, 950 पर चल रहा है। अब आप मान लें कि 19,900 का कॉल कितना पर 65 पर लिया। अब स्वाभाविक है कि आप इतना तो जान रहे हैं, अभी पिछले पढ़े कॉल और पुट क्या है ना, तो आप कॉल लिए, कॉल लेने का आपका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि निफ्टी है ये ऊपर जाएगा एज एस्पेक्ट, जैसा आपने सोचा था निफ्टी ऊपर चला भी गया। निफ्टी क्या हुआ 19,950 से बढ़ करके ये 50 रुपया और बढ़ करके 50 पॉइंट है ना, ये चला गया 20,000। ठीक, तो ये 50 पॉइंट बढ़ा। अब आपका प्रीमियम जो है ये 65 रुपये का था, अभी क्या होगा है ना, तो ये डिसाइड करता है डेल्टा, डेल्टा। ठीक, और डेल्टा का वैल्यू, तो अब आप सपोज कीजिए कि डेल्टा का, ये डेल्टा का वैल्यू ऑप्शन चेंज से आपको मिल जाएगा, मैं आगे दिखाऊंगा है ना। तो सपोज ये यहाँ पे क्या है कि डेल्टा का वैल्यू है 0.50। ठीक, 0.50, तो अब आपका अगर 0.50 का मतलब ये हुआ, डेल्टा वैल्यू अगर 0.50 है, इसका मतलब हुआ कि अंडरलाइन प्राइस में है ना, अंडरलाइन यानी निफ्टी, तो निफ्टी में अगर 1 रुपए की बढ़त होगी है ना, 1 पॉइंट की बढ़त होगी, तो अगर किसी प्रीमियम का 19,900 के कॉल का अगर डेल्टा 65 रुपये है ना, तो इसमें जो है 50 पैसे की बढ़त होगी, यानी कि ऐसे समझिए कि निफ्टी में अगर 10 रुपये प्लस हो रहा है पॉइंट है ना, तो ये जो है 19,900 का कॉल में है ना 5 रुपए की बढ़त। ठीक, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 50 पॉइंट का निफ्टी में आपका बढ़त मिला है ना, इंक्रीज
50 पॉइंट इंक्रीज हुआ, तो हमारा प्रीमियम कितना होगा, जस्ट कितना, तो हमारा प्रीमियम हो जाएगा 65 रुपये था और 50 पॉइंट इसमें बढ़त हुआ, तो मेरा प्रीमियम में 25 पॉइंट का इंक्रीज होगा। तो 65 और 25 कितना हो जाएगा, 90। तो 19,950 से 19,950 से जब निफ्टी 2000 पर चला जाएगा, 20,000 पे, तो उसका प्रीमियम 19,900 का जो कॉल है वो 65 रुपये का जो है वो बढ़ करके हो जाएगा 90। ठीक। तो अब इससे हमको फायदा क्या मिलता है, डेल्टा को समझने से। हम डेल्टा अगर समझ गए तो हम पहले से ये लगा लेंगे कि ठीक है, निफ्टी में हमारा टारगेट है, हमने देखा है ऐसे निफ्टी चल रहा है, ठीक, ब्रेकआउट भी। तो अगला रेजिस्टेंस मान लीजिए कि मैंने 19,950 का हमने अभी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है ना, 19,900 का कॉल लिया, ठीक। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 20,000 का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अंडरलाइन को बाई किया तो एग्जैक्ट आपको मालूम है कि 50 रुपये है ना, 50 रुपये बढ़ गया तो हम 50 रुपये ऊपर टारगेट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, अंडरलाइन कुछ और बढ़ता है, प्रीमियम कुछ और बढ़ता है। तो प्रीमियम बढ़ने और घटने का फैक्टर्स आपको मालूम होंगे तो आप प्री डिसाइडेड टारगेट भी लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको समझ लिया है ना, आपको ये समझ में आ गया कि जो है कि ये 50 पॉइंट का यहाँ पर अगर मेरा 20,000 यानी कि प्लस 50 पॉइंट का ये बढ़त हुआ तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मेरा प्रीमियम बढ़ेगा 25, यानी कि 65 है तो हम प्लस 25 यानी कि 90 पर हम पहले से ही टारगेट लगा सकते हैं अगर हमको डेल्टा की जानकारी होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा अपना डेल्टा के बाद में, गामा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए आज डेल्टा पे ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गामा पर।